मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख्याल है ये एस्टैब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख्याल है ये इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर क्यों जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चलो जी, कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर तो और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। होता है कि जनाब इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया शोर डाल देता है कि लो जी पाकिस्तान तो क्लाइम डाउन कर गया। पाकिस्तान का तो एक मौकफ था, वो छोड़ दिया और वो क्लाइम डाउन कर गया। लो जी लो, बिस्त होगी पाकिस्तान। जो बेचारा मासूम इमरान खान, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती इस काम पे लगा दिया है, और उसके बस मुशीर जो है वो बुरे हैं, उसके वजीर बुरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस रास्ते पे लगा दिया है। वो इतना मासूम है, इतना बेजरर है, उसका अपना कोई अकल नहीं है, उसके कनपटी पे बंदूक रखी हुई है। ये क्या बात हो रही है? मुर्तजा पाकिस्तान क्यों भारत के साथ सीमा पर शांति बनाए रखने की पेशकश की, इसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं पाकिस्तानी मीडिया में चल रही थी। अब यह खुलासा सामने आया है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है कि भारत के साथ युद्ध में आने वाले खर्चे की बात तो दूर, पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के साथ गोलाबारी का खर्चा भी नहीं उठा सकता। इसी खुलासे की पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। कि बड़े मुश्किल हालात आ गए सिर्फ कहने के साथ कि हम जो है अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। आप किसी सूरत में आपका जो जियो इकोनॉमिक्स मॉडल जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। उसकी वजह कि आपकी जियो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक भी वही पुरानी है, उसमें तब्दीली नहीं आई और ना ही उसमें तब्दीली आने का इम्कान है, बिकॉज आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि 70 साल से आपने एक चीज चलाई है, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उसको खत्म करना है। वो जो जियो स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो वो सवाए एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के जो कड़वा घूट करके आपके साथ इत्तेफाक करे और आपका रुख जो है जो आप खुद चेंज करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, ना ही आप वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो करे। वो इमरान खान नहीं है, वो नवाज शरीफ है। मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख्याल है ये एस्टैब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख्याल है ये इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर क्यों जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चलो जी, कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर तो और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए जियो इकोनॉमिक्स की बातें शुरू होगी। दिस हैज बीन अ टोटल फेलियर। एक कैप्टन होता है, वो एक टीम बनाता है, टीम को वो लीड करता है। यहां तो ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, ना कैप्टन ने टीम सेलेक्ट की है, कैप्टन खुद जो है वो मेरिट पे नहीं आया, तो वो कैप्टन ने कौन सी टीम बनानी है और वो टीम कैसे काम करेगी? वो टीम तो कभी इधर देख रही है, वो उधर देख रही है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, और हर एक बंदा जो आता है जिस तरीके से निकाला जाता है, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चला एक दिन आ गया दूसरे दिन छुट्टी हो गई। तो ये सूरत हाल है। तो ये टीम तो है नहीं यहाँ, और टीम के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। हमें एक दिन कहा जाता है कि जी कॉमर्स मिनिस्ट्री जिसके इंचार्ज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक समरी मूव की है, जिसमें उस समरी के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ ये कॉटन इंपोर्ट जो है उसको इजाजत दी जाए। कॉटन और शुगर, चीनी और कपास, शुगर और जो इजाजत दी जाए। क्यों? क्योंकि इसमें अवाम की बेहतरी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जनाब इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया शोर डाल देता है कि लो जी पाकिस्तान तो क्लाइम डाउन कर गया। पाकिस्तान का तो एक मौकफ था, वो छोड़ दिया और वो क्लाइम डाउन कर गया। लो जी लो, बिस्त होगी पाकिस्तान। यहाँ का मीडिया लोग शोर डाल देते हैं, एक ही की आप तो कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता तजारत का। अब तो यहाँ आपने तो एक तरफ तो आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया है कि जी अब जियो इकोनॉमिक्स होगी और जियो स्ट्रेटेजी बाद की बात है, और हम अपना घर भी ठीक करने लगे हैं। पता नहीं उसका मतलब क्या है, मगर वो चले हम ठीक करने लगे। और दुश्मनियां रीजन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान के साथ भी दुश्मनी कम की जाए फौरी तौर पे। यहाँ तो ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया, हाई कमिश्नर भी वापस आ रहे हैं, तजारत ही खुल रही है जी, पूरा ट्रेड ही खुलने शुरू हो गया है। अच्छा जी,
ओहो हो, पीछे बैक चैनल भी चल रही है, और जी फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसका मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया का भी रोल है, यूएई का भी रोल है, अमेरिका का भी रोल है, लो जी कुछ होने जा रहा है। तो ये सारा एक माहौल बन गया ना। उस माहौल के अंदर ऐसे लगा कि आपने अपना एक असूली जो बयान था वो छोड़ दिया, और आप रातों रात आपने और नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी यू टर्न ले ली। अब ये सारा मसला बन गया इनके लिए। अब ये भागे हैं वहां से, और नहीं जी नहीं, हम तो कश्मीर के बगैर ये बात नहीं होने देंगे, हम तो जब तक वो आर्टिकल 370 वापस नहीं लेंगे, हम तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब ये आके फंस गए। अच्छा, अब जिन लोगों ने इनकी जो बातचीत शुरू कराई थी, उनका तो बहुत वसी किस्म के मकसद थे ना, कि ये बात फिर से आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपमेंट्स हों कुछ, ताकि बात आगे बढ़े, क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, सबका ही इंटरेस्ट है कि यहाँ अब कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि यहाँ अब अफगानिस्तान के अंदर कुछ रद्द-बदल होनी है, वहाँ कुछ पाकिस्तान की ज़रूरत है, यहाँ परेशानियाँ ना हो। तो वो तो अब सारा एजेंडा जो है खतरे में आ गया है, बिकॉज़ ये अब चीज़ आगे नहीं जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जियो इकोनॉमिक्स वाला जो फ़लसफ़ा आर्मी चीफ ने जो बयान किया है, ये भी अब खतरे में आ गया है। बिकॉज़ जो थोड़ी बहुत पेशकदमी होनी थी हिंदुस्तान के साथ, वो रुक गई है। जो बेचारा मासूम इमरान खान, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती इस काम पे लगा दिया है, और उसके बस मुशीर जो है वो बुरे हैं, उसके वजीर बुरे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस रास्ते पे लगा दिया है। वो इतना मासूम है, इतना बेजरर है, उसका अपना कोई अकल नहीं है, उसके कनपटी पे बंदूक रखी हुई है। ये क्या बात हो रही है? मुर्तजा, इमरान खान में अकल नहीं है। तो मैंने वांट टू गिव यू एन आंसर। ही इज अ क्रिकेटर। बड़ी सिंपल सी व्यूज है अबाउट लाइफ, हर रोज आप सुनते हैं उनकी बातें। कभी कुकड़ बन रहे होते हैं, और कभी अंडे हो रहे होते हैं, और कभी बनागा बन रहे होते हैं, और कभी मतलब है कि ही इज बेचारा, मतलब है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अभी भी जब आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या जियो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो वॉशिंगटन ओरिएंटेड है। ऊपर से तो आप कहते हैं कि जी हम तो बड़े अब चाइनीज कैंप में हैं, मगर प्राइवेटली आप अमेरिकनों को कहते हैं नहीं, हम नहीं है चाइनीज कैंप में, हम तो आपके कैंप में रहना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि एक वेस्टर्न कैंप है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक, IMF, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डॉलर, पैरिटी, रेट्स, ये पूरा एक सिस्टम है ना कैपिटलिज्म। एक तरफ वो है, और बेचारा दूसरी तरफ एक चाइना है जो कि आपको चले एक दो बिलियन डॉलर दे देता है कि आप अपने बैंक में रख लें, मगर अभी वो उस लेवल पे नहीं आया कि इट कैन कम्पीट विद अ डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव यू द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट। वो तो नहीं है। आपकी सारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स सारी वेस्ट को जा रही है, चाइना को क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। और इसीलिए जब FATF आपके ऊपर घुमाया जाता है तो आपकी टांगे खड़कनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके के साथ जब आपके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, न्यूक्लियर ओरिएंटेड या कोई और, तो आपको समझ नहीं आती अब कहाँ जाएंगे, आप भाग जाते हैं वहां जाके सॉरी 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 करना शुरू कर दी। और चाइना जो है, कभी वो उनका वजीर सफीर जो है वो जरदारी साहब को मिलने चला जाता है, कभी वो एहसन इकबाल को मिलने चला जाता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ। तो बात ये है कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये कंफ्यूजन जो है ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, बिकॉज ये उनका जॉब ही नहीं था टू बिगिन विद। वो तो एक जमाने से एक ही जॉब कर रहे थे। वो ये था, एक उन्होंने डॉक्ट्रिन बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी की, जिसके अंदर इंडिया पिवटल है, और उसके साथ उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई हुई थी, वो ये थी कि हमने प्रो अमेरिका रहना है, और वहीं से पैसे आने हैं। क्योंकि देखिए ना, 3 साल जब मिलिट्री गवर्नमेंट रही तो वहीं से पैसे आए। भारत के साथ व्यापार का फैसला करके फिर 24 घंटे के भीतर ही इमरान खान सरकार ने जिस तरह से वह फैसला वापस ले लिया, उसी दिन से पाकिस्तान में यह बहस चल पड़ी है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान अपने आर्थिक मामलों में कैजुअल रहा तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दूसरे तरफ से भारत आर्थिक रूप से दिनों दिन तरक्की करते चला जाएगा, और फासला यह आर्थिक तरक्की का इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान फिर तो भारत के सामने सरेंडर कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास धन ही नहीं रहेगा कि अपनी सैनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हमारे देश ने प्रगति किया है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में पहले ही शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहले कुल 12 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर का भी रोल अदा कर सकता है। इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा। भारत पहले ही आईटी, मेडिसिन आदि के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। यह 12 क्षेत्र उन क्षेत्रों से अलग हैं जिनमें शामिल है ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मिनरल्स आदि। उन 12 क्षेत्रों की प्रगति को देखकर भारत सरकार ने पुनः 8 और नए क्षेत्रों को ग्लोबल लीडर बनने के कार्य में शामिल कर दिया है। जैसा कि द इकोनॉमिक्स टाइम ने अपने जुलाई 23, 2020 के अंक में यह खबर प्रकाशित किया है। यह स्टडी अब अखबारों में सुर्खियां होने लगी हैं कि विश्व के लिए भारत चीन का रिप्लेसमेंट महामारी के बाद बनने के लिए तैयार है। देश की आर्थिक प्रगति ही देश में खुशहाली लाएगी। एक समय ऐसा था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देर से ही सही हम फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान करें। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।